Hello friends, welcome to our YouTube channel Positive Vibes. Please like, share and subscribe our channel. जैसे हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि हम इस आने वाली वीडियो में SSB के बारे में बात करेंगे। तो SSB क्या है इसको देख लेते हैं। SSB stand for Service Selection Board. It is set up by the Defense Ministry of India to conduct the interview for recruiting officers in Indian Armed Forces. It is designed to test officer-like qualities in the candidates. जैसे हम देख सकते हैं कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का सेटअप है, एक बोर्ड है जो कि रिक्रूटिंग ऑफिसर्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराती है हमारे आर्म फोर्सेस के लिए. इट इज डिजाइन टू टेस्ट ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. अब जो इसमें इंपॉर्टेंट है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, अब ये टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है कि क्या कैंडिडेट के अंदर ये क्वालिटीज हैं या नहीं है. अब हम प्रोसीजर देखते हैं क्या है इसका, इसके अंदर जाने का, इसको कैसे आप कवर करेंगे. एसएसबी इंटरव्यू प्रोसीजर बेसिकली 2 स्टेजेस होते हैं. टेस्टिंग जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, टेस्टिंग मेन एसएसबी वाली चीजें होती हैं. पहले स्टेज जो कि पहले दिन होता है आपका, उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद फोटो स्टेट जो कि आपके वेरीफाइड होते हैं, फोटो स्टेट्स उनको सबमिट करते हैं. और वहां पे वो आपसे जो एक क्वेश्चन होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, वो वहां पे फिल करवाते हैं आपसे, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन होती है, आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी हॉबीज से रिलेटेड, ये सारी चीजें वो उसमें फिल करा लेते हैं. तो जैसे ही इसमें हम देख सकते हैं डे 1 में इंटेलिजेंस टेस्ट जो आपका होता है, वर्बल और नॉन वर्बल होता है. इंटेलिजेंस टेस्ट आपको दिया जाता है, इसमें वो आपको परफॉर्म करना होता है. सेकेंड आपका पिक्चर प्रेजेंटेशन एंड ग्रुप डिस्कशन जो होता है, उसमें क्या होता है, पिक्चर स्टोरी राइटिंग में आपको क्या करते हैं वो लोग, कोई भी पिक्चर दे दी जाती है आपको. अब जब पिक्चर दे दी गई, दिखा दी गई, कितने टाइम के लिए दिखाएंगे, 30 सेकेंड्स के लिए आपको ये दिखाएंगे पिक्चर. और उस पिक्चर से रिलेट करके आपको एक स्टोरी लिखनी है. वहां पे क्या करना है, स्टोरी लिखनी है. वो पिक्चर दिखा दी आपको किसी भी चीज की और वहां पे स्टोरी लिखनी है. उसके बाद आपका सेकंड जो आ जाता है वो आ जाता है ग्रुप डिस्कशन. एक ग्रुप डिस्कशन, आपका ग्रुप बना दिया, कोई टॉपिक दे दिया, उससे रिलेटेड आपका डिस्कशन हो रहा है वहां पे. ओके गाइस, फर्स्ट स्टेज ये यहाँ पे आ जाता है. अब फर्स्ट स्टेज में आपको क्लियर करना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तभी आप सेकेंड स्टेज में जा पाएंगे. 45 to 50% रिजेक्शन यहाँ हो जाती है. मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज, सेकेंड टेस्टिंग या मेन एसएसबी में जो आपका सेकेंड डे होता है, वो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं. साइकोलॉजिकल टेस्ट आपके ऊपर कंडक्ट कराए जाते हैं. जैसे पहला है थर्मेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट. थर्मेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली आपको पिक्चर्स दिखाई जाती है. क्या दिखाई जाती है, पिक्चर्स. कितनी पिक्चर दिखाई जाती है, 11 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं आपको. 11 पिक्चर्स आपको दिखाई जाएगी. हर पिक्चर 30 सेकंड के लिए दिखाई जाएगी. एक पिक्चर दिखाई 30 सेकंड के लिए, हटा दी गई, और फिर आपको 4 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा कि आपको इन 4 मिनट्स में उस पिक्चर को रिलेट करके, उस पिक्चर को सोच करके स्टोरी बनानी है. इस तरह से आपको 11 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी और 11 ही स्टोरीज आपको बनानी है टीएटी वाले टेस्ट में. सेकेंड आपका टेस्ट आया वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होगा, आपको 60 वर्ड्स दिखाए जाएंगे. समझ में आ रहा है, इसमें आपको क्या दिखाया जाएगा, 60 वर्ड्स. उसमें आपको वो बैक टू बैक दिखाए जाएंगे और उन वर्ड्स को देख के सबसे पहला थॉट आपके
दिमाग में क्या आता है, कि सबसे पहला थॉट क्या आ रहा है उन चीज को देख करके। वर्ड्स कुछ दिखाए, कुछ भी देख के, कुछ भी हम देखते हैं अगर, तो हम चीजों को एसोसिएट कर लेते हैं अपने दिमाग से। जैसे हम अगर हमारे सामने लिख दिया कि भाई, अगर छोटा सा एग्जाम्पल देखा जाए, हमारे सामने बोल दिया चेयर, और अगर हम उसे एसोसिएट करें तो टेबल से एसोसिएट हमने कर लिया, तो उस चीज को देख करके हमारे एकदम दिमाग में क्या आ रहा है, हम उसको देखते हैं, उसको एसोसिएट करके हमें जल्दी से वो लिखना होता है। 60 वर्ड्स बैक टू बैक दिए जाते हैं और वो 50 सेकेंड्स के अंदर आपको दिखा दिए जाते हैं, और आपको फर्स्ट थॉट लिखना होता है कि आप क्या, आपका फर्स्ट थॉट था। फिर आपका थर्ड आता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपको एक बुकलेट दे दी जाती है, उसमें 60 सिचुएशंस लिखी होती है कि कैसी सिचुएशन होगी। फिर आपको लिखना होता है कि इन सिचुएशंस में आप कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे आप उस सिचुएशन को टैकल करेंगे, कैसे आप उस सिचुएशन से निकलेंगे, या उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, वो आपको लिखना होता है। फिर वी विल कम टू द फोर्थ पॉइंट, सेल्फ डिस्क्रिप्शन। इसमें आपको टाइम दिया जाता है 15 मिनट का, जिसमें आपको खुद को डिस्क्राइब करना होता है, लिखना होता है अपने बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी प्रायोरिटीज के बारे में, अपनी हॉबीज के बारे में खुद को डिस्क्राइब करना है एक तरीके से, इन रिटन मैनर, लिखे हुए लिखना है 15 मिनट में वो चीज, कि क्या चीजें हैं तुमसे रिलेटेड, क्या हो तुम, ऐसे करके। फिर हम जो आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा स्टेप होता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टेस्ट। ग्रुप में कोई इंसान कैसे काम कर रहा है, इसमें ये चीज होती है। ग्रुप में वो इंसान एडजस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ग्रुप के साथ काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या ग्रुप के साथ थिंकिंग मिल रही है नहीं मिल रही है, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, फर्स्ट आ गया ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन, इसमें कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा आपको, और फिर आपको ग्रुप में बांट दिया, जैसे आपको 10 जनों का ग्रुप है फॉर एग्जाम्पल, और कोई टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है ग्रुप में। फिर आपका आता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। अब इसमें क्या देखा जाता है कि आप ग्रुप में कैसे प्लान करके कैसे काम करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं, ये चीज इसमें देखी जाती है। ग्रुप में किस तरह से प्लान करके, किस तरह से एक दूसरे के साथ बढ़ रहे हैं किसी भी टास्क में या किसी भी चीज में। थर्ड आ गया आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। टास्क देते हैं आपको, ग्रुप में टास्क दिया जाता है ग्रुप वाइज, उसमें आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे रस्सी से चढ़ना, ग्रुप में कैसे एक दूसरे से, बहुत सारे टास्क होते हैं और उन टास्क को ग्रुप में आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। फिर आता है आपका ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में आपको एक ग्रुप बना दिया और आपको उसमें थोड़े थोड़े हर्डल्स दे दिए, और उस रेस को आप कैसे पार कर रहे हो। जैसे कहीं गड्ढे में से निकलना है, कहीं तारों के नीचे से निकलना है, इस तरह के ऑब्स्टिकल्स आपको दे दिए जाते हैं, और फिर उनको निकल के आपको आगे बढ़ना है, उस रेस को कंप्लीट करना है। फिफ्थ पॉइंट आता है हाफ ग्रुप टास्क, यानी अगर 10 जनों का ग्रुप है तो उसको, उस ग्रुप को 2 भागों में बांट दिया जाता है, आधा आधा ग्रुप परफॉर्म करता है जो टास्क दिया जाता है आपको, है ना। उसमें क्या होता है, हाफ ग्रुप टास्क में से ग्रुप दे दिया, डिवाइड हो गए, फिर आपकी पोटेंशियल आपको आपकी देखी जाती है कि इंडिविजुअल की पोटेंशियल क्या है एक छोटे ग्रुप में भी, और उस जगह पे आपको बताने, अपनी कैपेसिटी और एबिलिटी को दिखाने का और एक मौका मिल जाता है। फिर आपका आता है लेक्चरेट, जो इसमें लिखा है। इसमें क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल को कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है और 3 मिनट के लिए उस टॉपिक पे लेक्चर देना है, उस टॉपिक पे 3 मिनट बोलना है आपको। 7th पॉइंट आया इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में क्या होता है,
कि इंडिविजुअल को अकेले ही वो सारी जो बाधाएं हैं वो पार करके निकलना है आगे। कोई जैसे ग्रुप ऑब्स्टिकल था, वो ग्रुप में कर रहे थे, यहाँ पे इंडिविजुअल करना है, वो ऑब्स्टिकल्स आपको आगे निकलनी है, इंडिविजुअली उन चीजों को कोप करना है और वहां परफॉर्म करना है। थर्ड आपका आता है कमांड टास्क। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी जो आपको काम दिया है वो उसको कमांड कैसे करेंगे आप। इन दिस टास्क एन एस्पिरेंट विल बी कमांडर। आप कमांडर का रोल प्ले करेंगे। He will be required to cross some obstacles with the help of 2-3 subordinates. आपको obstacles दे दिए और with the help of your subordinates, अपने subordinates के साथ अपने obstacles को कैसे पार करेंगे, आपका कमांड टास्क के अंदर कवर हो जाता है। फिर फाइनल ग्रुप टास्क, जैसे कि आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में टास्क दिया था, इस तरह से रिलेटेड ही वो टास्क यहाँ पे भी आ जाता है, फाइनल ग्रुप टास्क, जिसमें आपको परफॉर्म करना होता है। आपका जो इंटरव्यू वाला पार्ट होता है वो सेकेंड डे से ही स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों का वो इंटरव्यू धीरे धीरे करके लेते रहते हैं। अब 45 मिनट्स का पर्सनल इंटरव्यू होता है, तो बहुत अच्छा वाला इंटरव्यू होता है। आपका जब इंटरव्यू होता है, जो आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आया जो वहां पे भरा था, उससे लिंक करके भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उन चीजों से भी देख करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उन चीजों को भी बड़े ध्यान से फिल करना। फिर आपका आता है कॉन्फ्रेंस डे। जो इंटरव्यू चलने के बाद कॉन्फ्रेंस डे आता है, सब लोग साथ बैठे होते हैं, जो एसएसबी के मेंबर्स होते हैं और जो कैंडिडेट्स होते हैं सब बैठते हैं साथ में, जनरल डिस्कशन होता है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद थोड़े देर बाद 1-1.5 घंटे या 2 घंटे बाद आप लोगों की सिलेक्शन लिस्ट जो है वो वहां लग जाती है। फिर आपका आगे चला जाता है मेडिकल के लिए। एसएसबी क्लियर होने के बाद मेडिकल के लिए आप आगे बढ़ जाते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।